हेलो। हेलो। हाँ, गब्बर बोल रहे हैं। हाँ गब्बर बाबू। आपका कमेंट आया था इसीलिए हम्म आपका नंबर पहचानते कहीं। हैं हमको? नहीं भैया, आप पहचानते तो नहीं है, लेकिन एगो भैया हैं खगड़िया से न्यूज वाला, वो हमको जो है कि कॉल करके बताए कि आपका जो ऐसे ऐसे आपके वीडियो पर कमेंट किया था, उनसे बात कीजिए। हम्म हम्म, तो क्या माजरा था जो उसमें शराब थी कि सिंपल पानी था? पानी नहीं था। जैसे हम जो है कि खद्दा खुदाना रहता है गाँव में, हाँ हाँ तो वहीं पर हम लोग वीडियो बनाते हैं। शायद आप पहले मेरा देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे। हाँ 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 तो हम लोग कॉमेडी वीडियो बनाते थे, तो हाँ उसी में कॉमेडी का वीडियो का सीन था, समझे हाँ। कि जैसे शराबी वाला कोई सीन नहीं होता है, तो हम नहीं नहीं, वो खद्दा। सब कुछ हम देखे। मेरा कहना है कि जब पुलिस आपको पकड़ी तो उसमें पानी थी, शरबत थी या शराब थी? देखिए, जिस समय हमको पुलिस पकड़ा उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। ना, हम तो सुबह में हमने फेंक दिए थे, ठीक है। वीडियो बना के फेंक दिया उसमें, लेकिन बोतल में हाँ रसना सहित जो है कि फेंक दिए थे। हम क्या करते उसको, ठीक है। वीडियो बनाने के बाद फेंक दिए। तो शाम को जो है कि जब हम पूरा निश्चिंत थे कि हम थोड़ी जानते थे कि सब हो जाएगा। हम्म तो शाम को हम अपना बैठे हुए थे घर में, तो एकाएक पुलिस आई, हाँ बोलती है कि बड़ा बाबू आपसे जो है कि 2-4 मिनट बात करना चाहते हैं, तो चलिए थाना। हाँ तो हम चले गए। हाँ उसके बाद वहाँ जाने के बाद जो है कि हमको बोला कि दारू था, कहाँ है बोतल, कहाँ से लाया? तो हम बोले भैया ऐसे ऐसे एक बात है। तो हम वीडियो वीडियो बनाते हैं, किसी गड्ढे से जो है कि बोतल उठा के हम्म उसमें रसना भर के हम वीडियो बना रहे थे, फोटो शूट कर रहे थे। हम्म वही हम पोस्ट किए हैं। हम्म तो वो बोले कि ठीक है बताओ, बोतल कहाँ है? तो हम बोले भैया घर में नहीं है, हम्म गड्ढा में घाट उठाए वहीं फेंक दिए हैं। हम्म चलिए देखते हैं, अगर होगा तो ठीक, नहीं तो बच्चा और कोई ले लिया होगा तो वो नहीं बता सकते हैं, अगर होगा तो वहीं होगा। हम्म, तो फिर वो अपना दल बल के साथ आए। हाँ पहले हमारे घर में चेकिंग वेकिंग किए बगल में। हाँ उसके बाद जो है कि वहीं खड्डा पे गए, तो वहीं बोतल पड़ा हुआ था। उस समय उसमें तो रोशनी था, समझे, हाँ थोड़ा सा लगभग जो है कि 150 ग्राम, मतलब उसमें रोशना था हाँ उस समय। जी। लगभग उस समय मेरे गांव का 200-250 आदमी भी था। हाँ लेकिन मान के चलिए, इस चीज में पुलिस प्रशासन से तो सब ने डरता है। हाँ उस समय उसके बाद आए वहां पे से थाना पर लेकर आए, हमको हाजत में बंद कर दिए। जबकि हमको बोले थे कि अगर बोतल मिल जाएगा रसना वाला तुमको छोड़ देंगे हम। ठीक है। और उसके बाद वो मिला, उसके बाद हमको हाजत में बंद कर दिए। उसके बाद केस फेस बना दिए। हम्म और सुबह में जो है कि मेरे साथ उसके बाद वो सुबह में जब बोतल निकाले, कहाँ पता नहीं कहाँ रखे थे, नहीं रखे थे, हम्म वो ढक्कन जब खोलते हैं तो महका पूरा दारू जैसा। वैसे हम समझ गए कि कुछ झोल हो गया है, अब जो है कि हमको अंदर जाना पड़ेगा। हम्म हम कहते रहे, यही बात कहते रहे हमेशा कि भैया इसमें जो है कि रचना है। लेकिन जब सुबह में उसका गंध बदल गया तो हम समझ गए कि अब जो है कि हमको जाना पड़ेगा, ये चेंज हो चुका है। हम्म। हम्म। वहां पर जहाँ मतलब पर भीड़ के सामने में नहीं उसको खोल के देखा गया, जब जो भीड़ के सामने पकड़े वो 200 आदमी था, वहां हम्म, कुछ लोग वीडियो वीडियो नहीं बनाए उसको जहां से उठाया, या फिर उसको खोल के किसी को दिखाइए? सटने ही नहीं दिया तो। आपने राजीव ये सब काम किया? वहां जब गया था, गांव में जब गया था तो राजीव अपने गया था? हाँ, और लोग अपने वहाँ, गया। विधायक जी को फोन उनको या अगल बगल के लोग किसी ने इस बात पर चर्चा नहीं की? क्योंकि आपका घर तो खराट है, विधायक जी का खैर घर है। तो भैया ये बात नहीं जानते हैं, कोई भी आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो पीछे घिसने वाला 75 को रहता है। अच्छा, तो विधायक जी से भी कुछ मतलब वो भी इस चीज को नहीं चाह, नहीं उनको भी नहीं, इन्फॉर्म किसी ने किया था? ये बात हम नहीं जानते। हम तो मन के कल शाम को छूट कैबे किए हैं। हाँ हमको इसे पता नहीं है, अभी घर आए हैं। तो जब हम घर आए तो देखे कि न्यूज पर पूरा हो गया, तो हम बोले चलो अब जो जिंदगी में हो गया उसको क्या देखना, गुल के। हाँ मेरा गलती था तो एक यही न गलती की है कि रसना डाले। लोग हाँ। तो भटेरे साला पीते पीने वाला डालता है, नहीं गोली देखिए, मारने डालता है। गहराई से समझिए, आपका नाम वास्तव में गब्बर ही है कि और कुछ नाम है? गब्बर मेरा नाम रतन कुमार हुआ, लेकिन मेरा जो गांव अरे घर में नाम वो गब्बरे है, आइडियल गब्बरे के नाम जो चलता है। आप, जो मैंने देखा आपका, पहले मैंने बिल्कुल ना, मैंने आपका कभी आज तक कोई रील देखा था, क्योंकि हम लोग रील उल बहुत कम देखते हैं, और ना पहले मैंने कभी देखा था। जी जी जी। लेकिन जब बीटी पर मैं देखा कि आपका बयान जब आप दे रहे थे कि हमसे गलती हो गया, वही गलती हुआ कि बोतल के साथ हम बनाए। ये हाँ, गलती थोड़े है।
तब इतना पिस्तौल के साथ सिनेमा बन रहा है, बम और बारूद के साथ चल रहा, तो गलती हो रहा है क्या? तो देखिए उतना तो हमको मान के चलिए, उस देखिए उनके सामने में हम वहाँ तो जिस समय हमारा अभियान लिया गया वहाँ तो हॉस्पिटल में थे, तो मैं हमको डर नहीं था कि वे किसी से कोई हमको मारने पीटने लगेगा। वहाँ हम खुलेआम जो हमारा तकनीक उस समय समझ में आया, हम जल्दी जल्दी में बोल दिए जो हमको सही था, जो मेरे साथ हुआ। यहाँ हम कोई मान के चलिए पुलिस के सामने में बयान थोड़े दिए हैं कि नहीं इसमें दारू था, हाँ हम दारू पी रहे। हम वहाँ पुलिस के सामने भी बोल रहे थे यही बात की सर रोशना था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हमको भेज दिया। हम्म। मजिस्ट्रेट कुछ नहीं पूछा आपको जब वहां गए तो कि भैया आप बताए नहीं कि ना हम ऐसे वीडियो बनाते हैं या इस प्रकार से कुछ नहीं? जहाँ जहाँ मजिस्ट्रेट आपको प्रस्तुत किया गया था वहां सब कुछ नहीं पूछा? ना हमको उनके सामने में शायद प्रस्तुत न हुए, क्योंकि हम लोग यहाँ से 5-8 बजे गए थे, ठीक है। हाँ शाम को तो मजिस्ट्रेट साहब जो है कि अपने रूम पर चले गए थे, तो ठीक। वहीं पर जो है कि थोड़ा सा हम्म। उनके सामने किया गया, हल्का सा उन नाम हल्का सा पुकारा। ही मजिस्ट्रेट, देखिए ऐसा होता है ना कि कंपलसरी आप 5 बजे पहुंचिए या रात के 12 बजे पहुंचिए, जेल जाने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था। तो कोर्ट में आपको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले गया गया? न कोर्ट बंद हो चुका था। तो कोर्ट मजिस्ट्रेट सामने आप गए नहीं, ना सीधा जेल चले गए? वहां से जैसे कोर्ट में जाते हैं आप, बल्कि बेगूसराय जो कोर्ट है उसके अंदर गए, जब कोर्ट कोर्ट बंद गए रहा। तो वहाँ पर लिखा पढ़ी हुआ, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब 1 बजे में छुट्टी हो जाता है, तो रूम पर चले गए थे। ये 1 बजे छुट्टी, तो आप मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं हुए, सीधा जेल चले गए? हाँ, उसके बाद वहाँ से ले गए वो मजिस्ट्रेट साहब के, मतलब जज साहब के घर थे। हाँ, तो घर पर ले गए ना, वहाँ जज साहब के सामने आपको प्रस्तुत नहीं किया गया? हम नीचे में थे, जज साहब ऊपर में थे, हमको देखे और अच्छा। उसके बाद जो है कि हमको जेल भेज दिया। वो आपसे रूबरू नहीं हुए, आपको नजदीक बुला के पूछे नहीं कि क्या दिक्कत है या क्यों आपको ऐसा कुछ भी? जज साहब पूछे ही नहीं, आपको नजदीक ही नहीं गए? नहीं, कितना हमको कुछ नहीं पूछे। घर पे दूर से ही? हाँ, वहीं जो मेरे साथ जो गए थे ना, एगो जो पुलिस में है, जो साथ में जाते हैं, हाँ। उन्हीं को बुलाए, उन्हीं से शायद कुछ पूछे। अच्छा, उसके बाद हमको भेज दिया, हमको बुला के कुछ नहीं पूछे। आपको बुला के कुछ भी नहीं पूछे? नहीं। गजब बात है। अच्छा, उसके बाद फिर आपका बेल हुआ, जो सिंपल बेल के प्रोसेस में होगा? सिंपल बेस पर जो शराब का जो कानून है, हाँ। उस कानून के तहत हम बेल फाइल किए, अच्छा, हमारा तो बेल चलिए, हो तो गया। गब्बर जी हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, रतन बाबू, आपको गब्बर जी तो जी गलत गाना ही बोलिए। गलत है। आप जितनी सादगी से अपने भारत के संविधान का जिस तरह से, या जो अभी बीएनएस के तहत जो धारा बनी है उसके तहत आपके ऊपर आरोप लगाया गया, और जैसा हम्म आप कह रहे हैं वैसे में तो आपको तो सजा हो जानी चाहिए। तो आपको, आप लोग को ये समझ नहीं आता है कि अगर जिस तरह से आप अपोज नहीं करेंगे, सच्चाई नहीं बताएंगे, तो हम्म ये तो जुर्म है। आपने गुनाह किया नहीं, आपको जेल भी ले जाया गया, आप स्वीकार भी कर रहे हैं। तो इसके हम्म हिसाब से तो कोर्ट चलेगी? क्या लग रहा है आपको कि मतलब कोर्ट चलेगी नहीं, इस पे कोई मामला नहीं होगा क्या? बेल हो गया, काम खत्म हो गया? पता नहीं, अब आगे जो भी हो, मान के चलिए हम क्या कर पता है, सकते हैं। पता ही नहीं, बस हो गया, आप आए छूट गए, मतलब जेल गए, बेल हुआ, काम खत्म? तो देखिए, हम तो उतना तो ये प्रोसेस नहीं है जानते हैं, तो आगे जो भी होगा वो तो हमको अब भुगतना ही पड़ेगा। सब सब भुगतने के लिए तैयार हैं? तो अब गलती किए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी बन के चलिए होगा। आप लोग बताइएगा कि हाँ ये हो करना है, वो करना है, वही सब करेंगे अच्छा, तो हमको। हम लोग जो बताएंगे वो कीजिएगा ना भाई, आप भारत के नागरिक हैं, बिहार के लोग हैं। बिहार के लोग इस तरह बहुत शोषित प्रताड़ित हो रहे हैं, जो हमारे पुलिस सुरक्षक होने चाहिए वो जालसाज करती है। तो हम लोग जो बताएंगे वो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, कि ऐसे कहिएगा नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा? हैं? देखिए, मेन बात है कि हम लोग जो है कि एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं। अब भाई, मान साधारण के चल परिवार जो गांव में लोग रहते हैं, आपको कौन लगता है कि जो बहुत बड़े, जो टाटा बिरला हैं या फिर जो क्या बोलते हैं वो अंबानी जी फैमिली हैं, वो लोग के साथ ये घटना थोड़े होता है। जो घटना होता है वो साधारण साधारण परिवार के लोग के साथ ही होता है ना। और साधारण हम्म। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। मैं देखा, मुझे काफी बुरा लगा। जी फाइंड आउट कर लीजिएगा मेरे बारे में। मेरा नाम पूर्व सैनिक से पत्रकार संतोष राय है। जी ठीक है। और जी काफी मैं जेल, बहुत बार जेल गया हूँ, मैं फौज में नौकरी किया हूँ, फिर भी आपकी पुलिस जो है ना, हम्म। हम पर ST ST लगा करके हमको 3 बार जेल में रखी है।
हाँ, इन चीजों पर गहराई से मैं समझने का प्रयास करता हूँ और लोगों के साथ शोषण अन्याय होता है तो थोड़ा सा उसको देखता हूँ। ठीक है, अन्याय तो हो ही गया सर। अन्याय हुआ ना आपके साथ, तो उसको जी। बर्दाश्त बर्दाश्त करना भी, ये भी एक पाप है, पता है, ये भी गुनाह है। तो अब क्या करें, आप ही अगर कुछ रास्ता दिखाइएगा। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, हम इस मामले में मूल रूप से हम विधायक जी से बात करेंगे और फिर हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को इसी तरह से दो टूक सत्य बतानी होगी और सच गांव वालों को भी, सब लोगों को भी एक बार थोड़ा सा इस पे काम करना होगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि गांव वाले राजीव का। राजीव बाबू जो है ना आपके थाना प्रभारी, जी। हमको नहीं लगता था कि चूंकि इतने उनको इतना दिन लाइन हाजिर रखा गया बलिया में, वो उनके ऊपर बदचलन का आरोप था जिसके वजह से उनको नाव खाटी से लाइन हाजिर किया गया, और फिर भी आकर के इतना पाप कर रहे हैं वो, तो हम लोग उनके लिए कुछ करना चाहेंगे, ठीक है। देखिए, जो भी कीजिएगा सर, कुछ ऐसा मतलब न हो जाए कि हमको फिर आपको जेल जाना फिर तो पड़ जाए। अभी ये बताइए कि जो पुलिस वाले हैं, थाना प्रभारी हैं, उनको थाना प्रभारी बनाया गया जी। और वो आपके साथ इतना पाप किए, तो फिर उसके बाद और क्या कर लेंगे आपको? देखिए ये बहुत बड़ा, हम लोग जेल जाना एक बहुत बड़ा वो है। मैं काफी जी। आक्रोशित हूँ और क्रोधित हूँ और पुलिस हम के तो खिलाफ सर इतना। जेल हम तो जेल गए, मात्र 2 दिन ही रहे। अब क्या कर लेकिन लेंगे ये बताइए, पहले तो सुनिए सुनिए ना, जेल जाने के बाद जो हम जेल के का जो सजा भोगे हैं 2 दिन में, हाँ, जो हमको कष्ट हुआ है, हम तो यही चाहते हैं नहीं तो भगवान से दुआ आज करता है किसी दुश्मन को भी जेल ना जाना पड़े। अच्छा तो जेल, ये बताइए कि हम लोग एक सम्मानित नागरिक हैं, अब सेना से आए थे, तो इस सबसे बड़ा यही नहीं लगता था कि यार हमको जेल भेज देगा तो बहुत बड़ी बदनामी होगी, ये होगी। जब हमको जेल भेज ही दिए और फांसी पर टांगने में इनमें औकात ही नहीं है, क्योंकि ये जो इनके इनके ये जज है ना, जो मजिस्ट्रेट आपसे मिले नहीं, उनके बच्चों को बलात्कार करने वाले को फांसी नहीं दे पाते हैं, ये तो हम लोग को फांसी कहाँ से दे पाएंगे? जब हमारा सारा सम्मान खत्म ही कर दिया इन्होंने, हमें जेल भेज दिया, उसके बाद क्या कर लेंगे ये हमारा? ठीक है, जब हमारा एक मान सम्मान है ना, आप एक ब्लॉगर हैं, आपको लाखों लोग, कितना फॉलोअर है आपके पेज का? 2 गो पेज है, दोनों मिला के लगभग 4.5 लाख। 4.5 लाख आपके फॉलोअर हैं और इसका एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, और आपको जेल भेज दिया गया। तो अब क्या करेंगे आप? ऐसे भी कल मान लिया जाए अभी भूकंप आता है, आपके पैर के नीचे, आप उसी छत पे गिर जाएगा तो मरना तो तय है ना। जी। तो फांसी दे देगा तो मरने में क्या दिक्कत है? अगर जो, लेकिन जब हमारा मान सम्मान खत्म ही कर दिया, जब हमको जेल भेज ही दिया, तो जेल में तो बहुत सारे लोग तो रह रहे थे, तो हमको रहने में बिल्कुल। क्या दिक्कत है? जेल में देखे आप, नशेड़ी भंगेरी गंजेरी सब जुगाड़ करते रहते हैं, सब करते हैं। हम लोग तो ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ कलाकार हैं, काम करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, अपना यही काम करते हैं ना। जी। तब और क्या सोचना है? तो क्यों आप घबरा रहे हैं कि राजीव कुमार चाहेगा तो जो फिर आपको कुछ कर देगा? है? होता है सर, घटना 2 दिन पहले भी हुआ, उसके बारे में हम नहीं जिक्र करना चाहेंगे, लेकिन शायद आपको पता चला होगा हाँ। कि कुछो कुछो में लोग चला जाता है। कैसे? वो देखिए, उनके बारे में हम नहीं जिक्र करना चाहेंगे, होते रहता है बहुत सारा ऐसा घटना जो कि लोग जुर्म नहीं करते हैं, हम्म। फिर भी उनको उस जुर्म में जबरदस्ती डाल के भेज दिया जाता क्यों? है। अभिषेक वाला मामला मैंने ही क्या बोलते हैं उसको वायरल किया है, और मैंने जो है सब कुछ चलाया है, उसके बाद आप उसकी बात कर रहे हैं क्या, जो रील बना लिया आपके थाने में? हाँ। तो अभिषेक गलती नहीं किया है, वो दलाल नहीं था थाने का? अभिषेक कौन? अभी जो हाँ, अभिषेक वो थाना में जाकर रील जो हाँ बनाया, हाँ हाँ, दलाल था, लेकिन उसके कैसे उसने, भारत का संविधान है जिस पर यदि कुर्सी को, राजीव बाबू है ना थाना प्रभारी, अगर वो भी वैसा रील बनाते, यदि कुर्सी पर पैर रखते, तो मैं उनका सस्पेंड, मैं धर्मांतरण शुरू कर देता कि आपने कैसे उस टेबल पर जिस पर भारत का तिरंगा रखा रहता है, जिस पर आपको सर का टोपी आप उतार रखते हैं, वहां पैर कैसे रख दिए? और एक ऐसा आदमी, लुच्चा ये आदमी जो जुर्म जिन। था। हम्म। ये तो जुर्म उसने किया, लेकिन हम्म। उस पे साथ जो हुआ। हाँ, उसके साथ मैं सुना हूँ, लेकिन उसका कोई साक्ष्य आप लोग नहीं दे पाते हैं। मैं सुना हूँ कि कहीं बेगूसराय से पकड़ाया है और उसको आर्म्स दे करके जो है भेजा गया है। तो वो हाँ। तो गलत हो गया ना, हाँ लेकिन बिल्कुल उसको उसको उस जुर्म में डालना चाहिए हम था कि लोग इस पे उसके काम, ऊपर हुआ था। हम इसको, आप लोग सही हो, हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। हम आपका जानते हैं पूरा राजीव जिंदगी बाबू के नस बर्बाद हो नस, गया आर्म सेक्स में डाल के। हम उनके नस नस से वाकिफ हैं, और वो कैसे, ये तो वैसे तो टोटल पुलिस ही सरकार से है, लेकिन हम उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, सारा और ब्यौरा हम लोग जुटा रहे हैं। हम लोग कुछ करेंगे, उनका इलाज होगा। वो बहुत दुर्दांत अपराधी तो है ही। ये पहला नंबर तो अपने बीवी बच्चों के साथ रहते ही एकदम बदचलन थे, जिसका आरोप लगाकर उनको लाइन हाजिर किया गया। बलिया में इतना दिन तो रहे, फिर भी नहीं सुधरे, और साहेबपुर का मामला जाकर के जो पाप करना है ना,
तो उनका हिसाब होगा। ठीक है, तो हम लोग वैसा वाला नहीं ना है कि हम लोग लोकतांत्रिक रूप से न कुछ भी करेंगे। जी कोर्ट को बताएंगे, विजिलेंस को बताएंगे, समाज को बताएंगे, विधायक जी को बताएंगे, सांसद महोदय को बताएंगे, उन जी लोगों के द्वारा जो है सही तरीके से कुछ ना कुछ करेंगे। जी, हम लोग बहुत ऐसा बहुत कुछ, धन्यवाद आपका ठीक जो है।